नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण या महाबली बाली। आप सोच रहे होंगे कि कुछ नाम द्वापर से, कुछ नाम त्रेता युग से मैं क्यों ले रहा हूं। ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है आज की तारीख में लेने के लिए क्योंकि ये सभी वो महापुरुष थे जिनके नाम पर आज भी लोग उदाहरण दे सकते हैं। ये धर्म के ज्ञाता थे। इनको मालूम था कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन उसके बावजूद ये सभी एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुए थे जिसे शायद कोई नहीं प्राप्त करना चाहेगा। महाबली कर्ण, धनुर्धर कर्ण निहत्थे मारे गए थे। सब कुछ भूल चुके थे, कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था जिस समय उनका वध हुआ। भीष्म पितामह, उनके सामने शिखंडी को लाया गया और तीरों से भेद दिया गया। आचार्य द्रोण ने भी हथियार डाल दिए थे और निहत्थे मारे गए थे। बाली को भी भगवान राम ने इसी तरह पेड़ के पीछे छिप के वार किया था, क्योंकि बाली और सुग्रीव की शक्ल एक जैसी थी और बाली में एक वरदान ये था कि जो उसके सामने आएगा उसका आधा बल बाली के अंदर चला जाएगा। ये सब अलग बात है। बात यह है कि इनका वध इस तरीके से हुआ क्यों। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि धर्म को जानने के बावजूद ये लोग अधर्म के साथ खड़े रहे। इन्होंने गलत का साथ दिया। कारण चाहे कुछ भी रहा हो। दुर्योधन ने कर्ण को अंग का राजा बना दिया था, इसलिए शायद वो एहसान उतारना चाहते थे। भीष्म पितामह गद्दी से बंधे हुए थे, इसलिए शायद नहीं जाना चाहते थे बाहर। लेकिन जब गलत को गलत कहने की शक्तियां खत्म हो जाती है तो अंत भी कुछ ऐसा ही होता है। व्यक्तिगत तौर पर चाहे कितना भी भला क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, स्पष्टवादी क्यों ना हो, किंतु जब यह निर्णय नहीं ले पाता है कि जो गलत है उसको छोड़ दिया जाए तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं। संदेश सिर्फ इतना कि कुछ चीज गलत लग रही है, उसको रोकिए होने से, और नहीं रोक पा रहे हैं तो उसको छोड़िए। दोनों महान ग्रंथ यही शिक्षा देकर गए हैं। धन्यवाद।